एवरीथिंग इज ओके सर। सर्विंग की क्या अपडेट है? रेडी है सर। सर आप आ जाएं, मिनिस्टर साहब पहुंच गए। रिबन कटिंग होते ही गेट खुलवा देना। जी सर ओके। ओके मैं आता हूँ। जी सर। कंग्रेचुलेशंस। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। Hi. How are you? I'm good, how are you? Good. मैंने बुलाया उसे। जिसके साथ जिंदगी गुजारते उसको समझना जरूरी होता है। Thank you for inviting me. Hi. गेस्ट्स आ गए, आई हैव टू गो। आप ही आ जाओ। सर आपके खानदानी बिजनेस हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डाइन का आगाज किया है, जबकि आपका इस काम में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो क्या लगता है आपका ये तजुर्बा कामयाब होगा? देखिए जैसा कि आपने कहा, दिस इज माय वेरी फर्स्ट डाइन इन आउटलेट, लेकिन फर्स्ट का मतलब ओनली नहीं होता। इसके बाद मैं बैक टू बैक ब्रांचेस लॉन्च करने वाला हूँ। और देखिए रही बात तजुर्बे की, तो जिंदगी हो या बिजनेस, कामयाबी के लिए तजुर्बा नहीं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। मतलब आप स्पाइसी फ्रोजन फूड और ड्रिंक के बाद बहुत जल्द आप फूड इंडस्ट्री के बिजनेस टाइकून बनने जा रहे हैं। बिजनेस टाइकून, इस तरह की ख्वाहिश छोटे शहरों के छोटे लोगों की होती है। मैं पैदाइशी बिजनेसमैन हूं, कामयाबी मेरे खून में है। अच्छा एक सवाल, क्या ये सब आप अकेले करने का किरदार रखते हैं या आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी है? देखिए मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी काम पैसा देकर हो जाता है, तो मैं एम्प्लॉइज हायर करना प्रेफर करूंगा, ना कि कोई बिजनेस पार्टनर। थैंक यू। तुम कब आई? तुम्हारे तो पेपर्स होने वाले हैं ना, जाके पढ़ो। जाओ जाके पढ़ो, वरना तुम्हारे अब्बू कहेंगे कि मैंने तुम्हें टीवी देखने में लगा दिया। आंटी, आज हमेशा से इतने स्ट्रिक्ट थे? नहीं मेरी जान, ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। रियली? देखने में तो काफी गुस्से वाले लगते हैं। अभी तो तुम उसको जानती नहीं हो ना बेटा, जब तुम उससे मिलोगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी तो पता चलेगा। ही इज वेरी केयरिंग। खाना खाओ, एंजॉय करो। हाँ करती है तो मूड भी ठीक कर लो। तुम्हारे मूड से काफी कंफ्यूज हो रही है वो। डोंट वरी, इसकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा।
कितनी बेवकूफ हूं मैं। उस जैसे शख्स की बातों में आकर मैंने अपना मकसद और अपनी मंजिल गंवा दी। उसे देखो, उसे याद भी नहीं होगा कि उसके इस खेल ने किसी की जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें किसने कहा है कि तुम तबाह हो गई हो? तुम अभी भी कुछ ना कुछ बन जाओगी। क्या बन जाऊंगी? एक मास्टरनी जिसकी तनख्वाह से ना घर भी नहीं चलता, और एक घर बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी जिंदगी अम्मी की तरह सेंध सेंध के पैसे संभालूंगी, या फिर अब्बा की तरह अपनी औलाद को इनकसारी और एहतियात करना सिखाऊंगी। तो इसमें बुराई क्या है बेटा? इज्जत तो मिलती ना। इज्जत से पेट नहीं भरता अब्बा, और ना ही गैस बिजली के बिल दिए जाते हैं। मैं कुछ बनना चाहती थी। मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि छोटे शहर के छोटे लोग सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, उन ख्वाबों को पूरा भी करते हैं। देखो, तुम चाहे कितना भी पढ़ लेती, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे लग जाती, काम तो तुम्हें फिर भी इन जैसे लोगों के लिए करना पड़ता। उनके मुकाबले पे तो तुम नहीं आ सकती थी ना। देखो बेटा, सब्र करो। तुम देखना तुम्हें तुम्हारे इस सब्र का कैसा फल मिलता है। सब्र करने वालों को सिर्फ सब्र मिलता है। ठीक कह रही हूं। उन जैसे लोग सारी जिंदगी ऐश से गुजारते हैं और अपने आलीशान घर में एसी वाले कमरे पे बेड पे पड़े पड़े मर जाते हैं। और उनकी जब लाश मिलती है ना, तो हमें लगता है कि हमारा इंसाफ हो गया और उनका हिसाब। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा वही पढ़ने की इजाजत देता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपनी डिग्री मिलने के बाद कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिसकी ईमानदारी की कमाई से तुम इन लोगों की दौलत का मुकाबला कर सको? हालात को समझो बेटा, ये लोग वक्त के फिरौन हैं। हर फिरौन को एक मूसा टकरता है अब्बा। हम उसकी दौलत के आगे कमजोर हैं। ईमान ही तो कमजोर नहीं। मतलब? आप चाहते हैं ना कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो मैं करूंगी।